अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को बताया गया विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रत्येक क्रिया के द्वारा केवल आनंद को ही ढूंढ रहा है, अर्थात केवल आनंद को ही चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश है। और चूंकि यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है, अपने अंशी से ही प्यार करता है। अस्तु आनंद स्वरूप ईश्वर का अनादि अंश होने के कारण ही विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल आनंद को चाहता है। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी आकर्मा नहीं रह सकता है, इसलिए वो प्रति क्षण कुछ न कुछ करता है, और जो करता है केवल आनंद के लिए करता है। अस्तु हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनादिकाल से प्रति क्षण हमारा आनंद प्राप्ति का प्रयत्न अनवरत चल रहा है, किंतु हमें अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। क्यों? इसके कारण पर विचार हुआ तो ये पता चला कि पहली बात तो हमने यही नहीं समझा आनंद किसको कहते हैं, आनंद कहाँ है, आनंद कैसा होता है, आनंद कैसे मिलेगा। अतएव आनंद किसको कहते हैं ये डिटेल में आपको बताया गया। जो अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, नित्य नवायमान होता है, प्रतिक्षण वर्धमान होता है, उसको आनंद कहते हैं। ऐसा अनंत, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद केवल भगवत प्राप्ति पर ही संभव है। अतएव भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इसको जानने का भी हमने प्रयत्न किया। तो वेदादिकों ने बताया सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा। जाने बिना मानना नहीं होता, माने बिना विश्वास नहीं होता, प्यार नहीं होता। अस्तु भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, इसकी भी कोशिश की गई। वेदों शास्त्रों में चक्कर लगाए तो वेदों शास्त्रों ने यह बताया कि भगवान को कोई भी पर्सनैलिटी जान नहीं सकती है अपनी शक्ति से, और कोई भी जीव भगवान को जान सकता है भगवान की कृपा से। सोई जानई जेहि देहु जनाई। इस सिद्धांत के अनुसार हमने ये समझा कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा, किंतु भगवान की कृपा भगवत शरणागति पर आधारित है। शरणागति का तात्पर्य है प्रत्येक कर्म के कर्ता मन को भगवान के शरणागत करना। लेकिन चूंकि हमारा मन अनादिकाल से संसार के शरणागत हो चुका है, इसलिए सर्वप्रथम उसे संसार से विरक्त करना होगा। तदर्थ संसार के परिज्ञान की आवश्यकता प्रतीत हुई। डिटेल में आपको बताया गया दो प्रकार का संसार होता है, एक बाहरी संसार एवं एक भीतरी संसार। ये बाहर का
स्थूल जगत जो आप लोग देखते हैं, ये भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकट किया है। भगवान की माया शक्ति अनादि है, इसलिए ये बाहर वाला संसार सत्य है। किंतु दूसरा संसार जो हमारे भीतर बनता है, वो मन के द्वारा निर्मित होता है, वो मिथ्या है। इन दोनों संसारों का संबंध भी बताया गया। भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है, लेकिन यदि किसी उपाय से हम भीतर वाले संसार को समाप्त कर दें तो बाहर वाले संसार से कोई खतरा नहीं है। ये भी आपको बताया गया कि बाहर वाला संसार समाप्त भी हो जाए और भीतर वाला संसार बना हुआ है तो फिर खतरा कम नहीं होगा, बढ़ भी सकता है। भीतर वाला संसार कैसे समाप्त हो, उसकी अनंत बीमारियां आपको बताई गई। उन सब बीमारियों की जड़ भी आपको बताई गई। कामनाएं, कामना का रीजन भी बताया गया। आसक्ति, आसक्ति का रीजन भी बताया गया। किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन करना और बार बार सुख का चिंतन करना, इसका रीजन भी बताया गया। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए सुख तो चाहेंगे ही, इसलिए कहीं न कहीं तो सुख मानेंगे ही। तो ये प्रश्न आया कि जब कहीं न कहीं सुख मानेंगे ही तो कहीं न कहीं आसक्ति होगी ही, तो फिर आसक्ति के कारण कामना पैदा होगी ही, तो फिर कामना की पूर्ति में लोभ और अपूर्ति में क्रोध तो आएंगे ही। फिर इस समस्या का समाधान क्या है? बड़ा सरल समाधान आपको कल बताया गया कि हम सुख चाहते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम गलत स्थान पर सुख मान रहे हैं। संसार में सुख मान रहे हैं और संसार से सुख पाने की आशा करते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। संसार की किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में सुख का लवलेश भी नहीं है, क्योंकि यदि संसार की किसी वस्तु में या व्यक्ति में सुख होता तो तीन बातें उस पर लागू होती। उस वस्तु से सबको सुख मिलता, सदा सुख मिलता, समान मात्रा में सुख मिलता। कल हमने आपको बताया था कि संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर इन तीनों में से एक भी बात लागू होती हो। इससे ये बात सिद्ध होती है कि संसार में कुत्रापि सुख नहीं है। और जिस सुख की हमको फीलिंग होती है, जिसको हम सुख कहते हैं, वो क्या चीज है ये भी आपको समझाया गया। हम किसी वस्तु में पहले सुख की कल्पना करते हैं, सुख मानते हैं। सुख होता नहीं, हम मानते हैं। तो सुख मानने के कारण से हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है, तो उस कामना की पूर्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। फिर यदि वो वस्तु हमें कर्मवश, पुरुषार्थवश या प्रारब्धवश, संयोगवश मिलती है और उसका हम उपभोग करते हैं, तो हमारा मन कल्पित सुख हमारी आसक्ति के कारण हमारे एक्सपीरियंस में आता है। तो याद रखना, संसार से जो सुख आपके एक्सपीरियंस में आता है वो क्या है? आपका मन कल्पित सुख आपकी आसक्ति के कारण आपकी फीलिंग में आता है, वस्तु में सुख नहीं है। ये भी आपको बताया गया कि मृत्यु लोक ही नहीं, ब्रह्मलोक पर्यंत यही अवस्था है। ब्रह्मलोक तक किसी वस्तु को पाने से पहले हमारा भ्रम होता है कि इससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन जब वो वस्तु मिल जाती है तो ध्यान दीजिए, उस वस्तु के प्रति भ्रम टूटता है, लेकिन वो भ्रम आगे के लेवल पर शिफ्ट हो जाता है।
जैसे किसी व्यक्ति के पास साइकिल है, वो सोचता है यदि मोटरसाइकिल मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। हाँ? मोटरसाइकिल मिल गई, हाँ 2 4 10 दिन थोड़ा अच्छा लगा, फिर क्या हुआ? अरे मोटरसाइकिल में क्या धरा है, कार हो, फिर मजा आ जाए। और उसने कुछ जुगाड़ बिठाया, कुछ पैसा बचाया, कुछ लोन लिया और ले आया मारुति 800। अब बड़ा विभोर हो रहा है। हाँ? आज नई कार खरीद के लाया है। तो हमारे यहाँ तो जयपुर के लोग तो सबसे पहले तो गणेश जी के यहाँ पधारते हैं, और उसके बाद वो नई कार को लेके जीजा के यहाँ, साले के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ बिना काम के जबरदस्ती जाता है। और फिर जब वो पूछते हैं कि भाई गाड़ी नहीं, हाँ अपन ने ले ली है, रुआब दिखा रहा है। यानी अब उसको कार से सुख मिल रहा है, लेकिन के दिन 2 4 महीने बाद में वो कहता है अरे ये मारुति छोटी सी गाड़ी, ये भी कोई गाड़ी है? बड़ी गाड़ी हो, मर्सिडीज। बस ऐसे ही ये हमारा भ्रम आगे आगे शिफ्ट होता जाता है, लेकिन पूरे संसार के प्रति ये भ्रम आपका टूटता नहीं है, बना रहता है। मेरी बीवी खराब है, समझ में आ गया? हाँ आ गया। लेकिन पड़ोसी की बीवी अच्छी है, ये भ्रम बना हुआ है। अरे जो तुम्हारा हाल है वही पड़ोसी का हाल है। नर्मदा के कंकर सब शंकर। तुम ये भ्रम में मत रहो। जैसे तुम्हारे अंदर जूता चप्पल चल रहा है, बुरी हालत है, वैसे ही सबकी है। लोक पर्यंत ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु में सुख का लवलेश भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। अब थोड़ा सा इसको एक और दूसरे ढंग से समझिए। मैंने इस पॉइंट को बहुत डिटेल में इसलिए बोला है कि यही वो पॉइंट है कि जिसको हम समझते हुए और अनुभव करते हुए भी नहीं समझ पाते। देखिए, संसार में कोई भी वस्तु आप प्राप्त करते हैं तो उसके 3 काल होते हैं। पूरी बुद्धि लगाइएगा, लो 3 अवस्था कह लो। कौन कौन से? वस्तु को पाने से पहले का काल। कोई वस्तु अभी हमें मिली नहीं है, उसके पहले की स्थिति। हाँ, वस्तु प्राप्त हो गई, मिल गई, ये दूसरी स्थिति, दूसरा काल। और वस्तु प्राप्त होकर छिन गई, ये तीसरी स्थिति। अब आप बताइए, क्या कोई चौथी स्थिति भी हो सकती है? वस्तु के मिलने के पहले का काल, वस्तु प्राप्त हो गई ये काल, और वस्तु प्राप्त होकर छिन गई ये काल। इन तीनों ही अवस्थाओं में हम लोगों को कष्ट ही कष्ट मिलता है, तीनों में। कैसे? वस्तु की प्राप्ति के पहले का जो काल है उसमें एक कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। क्या? उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तन्निमित्त, वस्तु की प्राप्ति के निमित्त कष्ट करना पड़ेगा। जैसे एक बहन जी हैं, वो एक पुत्र चाहती हैं, संतान चाहती है।
अब 10 वर्ष हो गए विवाह हुए, पुत्र नहीं हुआ। एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। मैंने एक दिन बताया था ना आपको, एक हमारे यहां है, एक बीमारी है, एक बेटा हो जाए। बेटा तो होना ही चाहिए, क्यों? नहीं तो वंश नहीं चलेगा हमारा। वंश, हमारा वंश कौन चलाएगा? अरे तुम कितने भोले हो। वंश, किसका वंश? कैसा वंश? किसको कहते हैं वंश? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अमुक अमुक श्रीमान मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? अमुक अमुक श्रीमान मेरे दादाजी हैं। मतलब थे। हाँ हाँ। तुम्हारे परदादाजी अमुक अमुक श्रीमान मेरे परदादाजी थे। अच्छा, तुम्हारे परदादा के परदादा, वो तो याद नहीं है, वो तो मालूम नहीं है, कहीं लिखा होगा तो पूछना पड़ेगा। लो, अरे तुमको अपने बाप का नाम मालूम है, दादा का, परदादा का, लेकिन उसके आगे 2-3 पीढ़ी तुमको अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं है। तुम भूल गए। किसका वंश? कौन तुमको याद करने वाला है? ये क्या चक्कर में पड़ गए तुम? वंश चलाना है। अरे सबका एक वंश है, सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब उसकी संतान है और उसका वंश चल रहा है। भगवान की सारी संतान है और एक दिन वो भगवान भी सारे वंश को खत्म करके अपने भीतर ले लेता है, महाप्रलय कर देता है। फिर भी एक बीमारी है, एक पुत्र होना चाहिए, वंश चलना चाहिए। तो वो बेचारी स्त्री जिसके पुत्र नहीं हुआ है, 10 साल हो गए ब्याह हुए, अब वो मंदिरों में जाती है, माता जी के यहाँ जाती है, उपवास करती है, व्रत करती है, डॉक्टरों के यहाँ जाती है, महात्माओं के पास जाती है, एक बेटा हो जाए। आप लोगों ने भागवत की कथा में सुना होगा, राजा चित्रकेतु ने ऐसी बीमारी लगी उनको, एक पुत्र हो जाए। एक स्त्री से विवाह किया, नहीं हुआ, दूसरी से किया, नहीं हुआ, तीसरी से किया, नहीं हुआ, 1 करोड़ स्त्रियों से विवाह कर डाला। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। लेकिन 1 करोड़ स्त्रियों से विवाह के पश्चात भी चित्रकेतु ने यह जजमेंट नहीं दिया कि किसी के 1 करोड़ स्त्रियां हो जाएंगी तो उसको स्त्री जगत से वैराग्य हो जाएगा या पुत्र प्राप्ति की कामना से वैराग्य हो जाएगा। ना ना, अब ऐसे पुत्र नहीं हुआ तो चलो तपश्चर्या करें, बेटा पाना है। तपश्चर्या करने चले गए, नारद जी आए। नारद जी ने चित्रकेतु को समझाया, भैया तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है और क्या करोगे पुत्र पाकर के तुम। देखिए महाराज, प्रवचन मत दीजिए, बस इस समय मैं और कुछ नहीं सोच सकता, देना है तो बेटा दो। महर्षि अंगिरा आए, अंगिरा ने भी चित्रकेतु को समझाया, फिर भी नहीं माना। तो अंगिरा समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेगा, सीधी तरीके से इसको जरा टेढ़े तरीके से समझाना पड़ेगा। तो महर्षि अंगिरा ने चित्रकेतु को एक फल दिया, जा जिद करता है, अपनी किसी एक रानी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। बड़े खुश चित्रकेतु गए, अपनी रानी को वो फल दिया, एक रानी के पुत्र हो गया।
पुत्र हो गया। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि वो 1 करोड़ रानियां थी ना, तो 99,99,999 वो बिना पुत्र वाली। उनको ईर्ष्या हो गई कि अब तो राजा साहब जिसके बेटा हुआ है उसी को पूछेंगे, उसी का सम्मान करेंगे, हमें कौन पूछेगा। तो सब ने मिलकर के षड्यंत्र किया और उस बच्चे को जहर दे दिया, वो मर गया। तो देखो, पुत्र को प्राप्त करने से पहले कठिनाई हुई, प्रयत्न करना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। आप में से जो भाई लोग, पुरुष लोग यहां बैठे हैं, यदि उनमें से कोई कहे जी बेटा होने में हमको तो कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, तो मैंने आपको एक दिन बताया था ना, किसी मां को पूछना कितना कष्ट उठाना पड़ता, वो बताएगी। तो वस्तु को प्राप्त करने से पहले तन्निमित्त प्रयत्न का कष्ट। हां, अब दूसरी स्थिति में आओ, दूसरी अवस्था। वस्तु मिल गई, अब तो सुख मिल जाएगा ना, ना, अब 2 कष्ट आएंगे। पहले 1 कष्ट था, वस्तु के मिल जाने पर 2 कष्ट आ जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1, उस वस्तु के संरक्षण का कष्ट। नंबर 2, उस वस्तु के नष्ट होने के भय का कष्ट। बेटा हो गया? हाँ, हो गया। थोड़ी देर को लगा हाँ अब ठीक हो गया। उसके बाद अब मां 24 घंटे बिजी हो गई। पहले तो बहुत उछल कूद मचाती थी, पति कहीं जा रहा है मैं भी चलूंगी घूमने, अकेले कैसे जा रहे हो। लेकिन अब बच्चा हो गया, अब उसका पालन पोषण, पाखाना कर दिया, बाथरूम कर दिया, अब इसको ये हो गया, अब इसको ये हो गया, तो संरक्षण का कष्ट उठाना पड़ेगा माता को। कोई भी वस्तु मिलेगी उसका संरक्षण करना पड़ेगा। हाँ। और नंबर 2, उस वस्तु के नष्ट होने के भय का भी कष्ट रहेगा। उस मां को हर समय यह डर बना रहता है, ये हो तो गया, हो तो गया, लेकिन अब ये बीमार न हो जाए। हो गया बीमार, बुखार हो गया, अरे इसको बुखार हो गया, अरे कहीं 2 डिग्री न हो जाए, अरे कहीं 103 न हो जाए, अरे कहीं इसको निमोनिया न हो जाए, अरे कहीं इसको टाइफाइड न हो जाए, अरे कहीं ये मर न जाए। ये माता को डर बना रहता है, कहीं मर न जाए, लेकिन बोलती नहीं है। बीमार बेटे के पास बैठी है, बैठी बैठी सोच रही है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और दूसरा व्यक्ति यदि कह दे क्यों री मां तू इसलिए डर रही ना कि कहीं तेरा बेटा मर न जाए, है अशुभ बोलते हो, ऐसा बोलते हो, तो तू भी तो यही सोच रही है। यदि तू ऐसा न सोचती तो ये कहती जाओ जी सो जाओ, अभी तो 3 डिग्री बुखार है, सवेरे देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ना ना, हर समय अगली कक्षा की चिंता लगी हुई है। ये देखिए, आप लोग देखते हैं बड़े बड़े नेता लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, हाँ? पहले तो उस कुर्सी को पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अभी देखिए इलेक्शन आएगा और शुरू हो गया नेताओं का काम, भाग दौड़, कितना प्रयत्न, एक एक दिन में 5-5, 8-8 शहरों में जा रहे हैं, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, कितना प्रयत्न। हाँ, और कुर्सी मिल गई, अब सुख मिल गया क्या? अजी नहीं, कुर्सी मिल गई तो 2 मुसीबत है।
क्या ये कुर्सी कैसे रहेगी, ये बनी रहे। और आजकल तो कई पार्टियों की मिलकर के सरकार बनती है, तो उसमें तो सबको राजी रखना पड़ता है। अरे भाई कोई नाराज न हो जाए, कोई समर्थन वापस न ले ले, तो एक संरक्षण का डर। और आज तो प्राइम मिनिस्टर है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। हा? और आप लोग सोचा करते हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, अरे साहब इनके क्या ठाट है, हा? बड़े आनंद में रहते होंगे। अरे तुम ज्यादा अच्छे से रहते हो। हा? आप लोगों में से किसी को यदि मुंबई घूमने जाना है तो क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? हाँ, चला भाई मुंबई जाना है, पैसे का इंतजाम किया, टिकट कराया, पहुंच गए मुंबई और चौपाटी पर घूम रहे हैं, अपना आइसक्रीम खा रहे हैं। जी हाँ, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे नहीं जा सकते। वो चौपाटी पर ऐसे ही नहीं घूम सकते। वो गुलाबी नगर में ऐसे ही चौड़े रास्ते पे नहीं घूम सकते ना। वो जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ओ 5-7 गाड़ियां आगे चल रही है, 2-4 पीछे चल रही है, कुछ कमांडोज इधर चल रहे हैं, कुछ उधर चल रहे हैं, एक आदमी रिवॉल्वर लेकर इधर बैठा है, एक आदमी रिवॉल्वर लेकर इधर बैठा है, बीच में प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे कोई कैदी जा रहा हो। कितनी बड़ी मुसीबत। हाँ, अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कई प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, नई जगह पर ठहरे हुए हैं और सवेरे सवेरे लुंगी बांध कर घूमते हुए बाथरूम में जाने लगे, इतने में एक सिक्योरिटी वाला दौड़ते हुए आया, साहब जरा रुकिए। क्यों, क्या बात है? बाथरूम जा रहे हैं। साहब वो अभी अभी फोन आया है, बाथरूम में बम रखा है, जरा 2 मिनट कंट्रोल करें। लो, इनका लैट्रिन बाथरूम मुसीबत बन गया और आप समझते हैं बड़ा ठाठ है। हाँ? देखने का ठाठ है, बाहर का, भीतर की हालत बहुत फटीचर है। हाँ? तो किसी वस्तु के मिल जाने पर 2 कष्ट उठाने पड़ते हैं, और तीसरी अवस्था, वो वस्तु मिलकर छिन गई, बेटा मर गया, अब तो मां बैठी बैठी रोई रही है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को पाने की 3 अवस्था, वस्तु के मिलने की पहली की अवस्था, उसमें तन निमित्त प्रयत्न का कष्ट, वस्तु मिल गई उसमें उसके संरक्षण का और नष्ट होने के भय का कष्ट, और वस्तु मिलकर छिन गई तो वियोग का कष्ट। चौथी कोई अवस्था हो नहीं सकती, और इन 3 अवस्थाओं में आप कष्ट ही कष्ट उठाते हैं। फिर बताइए सुख कहां से मिलेगा? इसलिए बुद्धि में गांठ बांध करके इस बात को रख लीजिए कि ब्रह्मलोक पर्यंत किसी भी वस्तु में सुख का लवलेश नहीं है और सुख नहीं मिल सकता। हा?